अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जी जो हमारे पास क्लास 11 से आगे जो 12 से ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रोडक्शन की हमने सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हमारे पास प्रोडक्शन का 5वां रूल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुंचती जाए। चलें जी बेटा जी, कुरेक्शन का हमारे पास 5वां रूल देखिए जी। 5वें रूल हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर आता है। ये आपने कंडीशनल सेंटेंस जो आपने पहले भी पढ़े होंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उससे पहले क्लासेस में भी आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो आज के हमारे पास कुरेक्शन का जो 5वां रूल है वो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। ठीक है जी, अब आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और तीनों टाइप्स की अलग-अलग हमारे पास सेंटेंस लिखने का अलग-अलग स्ट्रक्चर है। कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है आपकी ये शर्त, कोई भी शर्त हो। ठीक है जी, कंडीशन हम किसी शर्त को कहते हैं। अब शर्त जब आ जाए किसी भी फिक्रे में तो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ आ रही है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशनल सेंटेंस वाला फिक्रा हो, उसमें भी हमारे पास शर्त आ जाती है तो वो इफ से शुरू होता है। अब इफ से फिक्रा शुरू होगा, फिक्रे का एक ये पार्ट होगा और फिक्रे का दूसरा पार्ट होगा। जिस तरह के हमने डबल सेंटेंस में पढ़ा था कि फिक्रे के हमारे पास सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो अब कंडीशनल की जो टाइप 1 है उसमें जो हमारे पास सेंटेंस की जो पहला पार्ट है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, यस होगी या डू डज होगा। बात समझ आ रही है? फिक्रे का जो टाइप 1 के फिक्रे का जो पहला हिस्सा है उसमें या तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है जी, या फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, यस डू डज। ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला फिक्रा जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अब फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा होगा ना वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। यानी टाइप 1 में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा या विल शैल आएगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये आपने वो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो टाइप 1 में हमने क्या देखा कि फिक्रा इफ से शुरू होगा। फिक्रे का जो पहला हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसकी टाइप 1 हो जाएगी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये जरा इसकी एग्जांपल देखिए। इफ शर्त आ गई, कंडीशन आ गई, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब फिक्रे का जो पहला हिस्सा देखें ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस में है। ठीक है ना, वर्क के साथ एस आ जाता है तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब अगला देखें, अगला हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए। या तो फर्स्ट फॉर्म आए या तो विल शैल आए। अब यहाँ देखें जी हमारे पास क्या आ गया, वुड आ गया। यही हमारे पास इधर एरर है कि वुड नहीं आना चाहिए, यहाँ आपके पास क्या आएगा, विल आएगा। तो ये फिक्रे की करेक्शन इस तरह होगी, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। ठीक है जी, तो वुड को आपने हटा के क्या लगाना है, विल लगाना, क्योंकि यहाँ जी हम फ्यूचर इंडेफिनिट हम यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्या करें, हम यूज करें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करें। ओके जी, समझ आ रही है बात? ठीक है जी। अब जी हम चलते हैं इसकी टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 हमारे पास आ जाती है, ये बेटा जी टाइप 2 है। टाइप 2 में भी हमारे पास जो फिक्रा होगा वो इफ से शुरू होगा। ठीक है जी, फिक्रे के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड नॉट आएगा, या पास्ट इंडेफिनिट आएगा, या वर नॉट, वर आएगा और नॉट फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं आएगी, वर आएगा और कोई फॉर्म नहीं आएगी। तो जो तीसरे वाली कंडीशन है ना, ये वाला, ये ज़्यादातर फिक्रे में नहीं आती। फिक्रे में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, या डिड नॉट आ जाता है, या पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है वो फिक्रा। ठीक है जी, टाइप 2 में। और दूसरा जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा होगा वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास आपने देखना है। अब ये देखें कि वुड हमारे पास इधर आ चुका है, तो ये बच्चे कहीं कहेंगे ये हमारे पास वुड आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, तो सेकंड फॉर्म, सेकंड टाइप नहीं आ जाएगी। बेटा सेकंड टाइप नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि फिक्रे का जो पहला हिस्सा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ टाइप 2 में क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास टाइप 2 का सेंटेंस नहीं है, ये टाइप 1 का सेंटेंस है। तो इस तरह जी आपने दोनों फिक्रों को बैलेंस करना है कंडीशन के हिसाब से।
ठीक है जी। कंडीशन के हिसाब से आपने दोनों फिक्रों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके जी। अब देखें, अब इसका दूसरा, अब मैंने बताया कि टाइप 2 हमारे पास क्या होगी कि फिक्रा एफ से शुरू होगा। फर्स्ट इसकी हमारे पास सेंटेंस का जो पहला पार्ट होगा वो सेकंड फॉर्म होगा, और डिड नॉट और पास्ट वर नॉट फॉर्म, ठीक है जी। और सेकंड में क्या होगा कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। इसकी मिसाल आपको ऊपर ही मिल जाती है कि यहाँ हमारे पास कोई और लगा देगा, वुड लगा देगा तो थर्ड फॉर्म लगा देगा, सेकंड लगा देगा ये विल लगा देगा, इधर पास लगा देगा। वो आपने जी फिक्र को जज करके आपने जी वो आंसर उसका दे देना है, ठीक है जी। अब इसकी टाइप 3 की तरफ चलते हैं। ये छोटी सी टाइप 3 है। अब टाइप 3 में हमारे पास क्या है कि फिक्रे के दो ही हिस्से होंगे, दोनों में थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। फिक्रे के दो हिस्से होंगे तो दोनों ही में थर्ड फॉर्म होगी। देखिए, फिक्रा इफ से शुरू हो रहा है, कंडीशन है। फिक्रे का जो पहला हिस्सा है वो क्या आ रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। हैड आ गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया इसमें, ठीक है ना। हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। और जो फिक्रे का दूसरा हिस्सा होगा वो हमारे पास वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। और दूसरे फिक्रे में टाइप 3 का जो दूसरा हमारे पास पार्ट होगा फिक्रे में, उसमें हमारे पास वुड हैव आएगा और बाद में क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ऊपर ही देख लें, इधर आपने क्या लगा दिया, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड आएगा तो ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। पास नहीं आएगा, ईडी साथ आ जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इस तरह जी आपने फिक्रे को क्या कर देना, जज करके आप देख लेना। तो ये हमारे पास फिक्रे का पांचवा रूल था कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, ठीक है जी। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर के टाइप 1 में हमारे पास फिक्र एफ से शुरू होगा। पहला फिक्र का हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है जी। और तीसरा दूसरी टाइप है कि पहला सेकंड फॉर्म होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। और तीसरा टाइप है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। तीसरी टाइप, तीसरा ना, तो याद रख लें, अब ये भी एक टोटका है। पहली टाइप है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है, सेकंड टाइप है तो एक में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है, थर्ड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। इस तरह आप टोट के बना के या किसी तरह भी आप इनको जी अपने जहन में बैठा लें, इनको याद कर लें। तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 आ जाता था करेक्शन का कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। ओके जी। तो अब हमारी वीडियो अख्ताम पर पहुंचती है। तो अगली वीडियो में बेटा जी हम कोई अगली करेक्शन का रूल आसान सा शुरू करेंगे। तो उस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।